इतिहास में हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही चंद्रगुप्त नहीं बना। जितना बड़ा योगदान चाणक्य का था, उससे भी ज्यादा चंद्रगुप्त का योगदान रहा, तब जाके चंद्रगुप्त बना। ठीक है, तुम लोगों से मेरा यही कहना है कि तुम भी अगर चंद्रगुप्त जैसा बनना चाहते हो तो शिक्षक की बातों का सम्मान करो, वो जो कहे उनको करो। क्या करता था चंद्रगुप्त, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हम। चंद्रगुप्त कैसे चंद्रगुप्त बना, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसका थोड़ा सा एक जगह की घटना मैं बताता हूं। जब चंद्रगुप्त चाणक्य के पास पढ़ने के लिए गया, शिक्षा अध्ययन के लिए गया, तो चाणक्य ने उसको देखा, उसको तो छुड़ा के लाए थे। वो तो बंधुआ मजदूर था, बिक चुका था। उसको चाणक्य उसके हाव भाव को देख करके उसको छुड़ा के लाए थे वहां से, और उसके बाद उसको शिक्षा देने लगे। ठीक है, उनको लगा कि बचपन से ही इसको तैयार करेंगे तभी अपने मुताबिक इसको बना पाएंगे। एक बार बड़े को भी कोशिश किए बनाने का, गद्दारी कर दिया। बड़े लोग बड़ी जल्दी गद्दारी करते हैं, बड़े लोग बड़ी जल्दी गद्दारी करते हैं। इसलिए तब गद्दारी जब कर दिया चाणक्य के साथ, तो फिर उन्होंने छोटे बच्चे को छुड़ा के लाया और फिर उसको सिखाने लगे। तो बात तलवार सिखाने की आई, तलवार से बचने के लिए सिखाने की बात आई। तो और बच्चे जो थे गुरुकुल में, सब तलवार ढाल लेके सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बोला कि तुम ऐसा करो, ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, इसमें से जो भी पत्ता गिरता है उसको कैच करके एक जगह इकट्ठा करना है। जो गिर जाए उसको नहीं छूना है, कैच करके इकट्ठा करना है। चंद्रगुप्त को ये बातें बुरी लगी कि और सब लड़का तलवार सीख रहा, हमको ये सब बातें बता रहे हैं। यानी गुरुजी को चाहते ही नहीं है कि हम भी तलवारबाजी सीखें। उसके मन में संदेह हो गया, डाउट हो गया। तुम लोगों को भी कभी कभी अपने गुरु पर डाउट हो जाता है कि पता नहीं गुरु लोग, ये हमारे सर जी जो है वो अपवास बकवास का लागे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, करने को बोलते हैं। ऐसा संदेश तुम लोग को भी हो जाता है। इसी बात पर मैं समझाना चाहता हूँ। उसको भी संदेह हो गया कि ये क्या करवा रहे हैं, और सबसे तलवार सीख रहा था, और हमको बोल दिया पीपल का पत्ता चुनो, कैच करके पकड़ो, जितना गिर रहा दौड़ दौड़ के कैच करके पकड़ो। ठीक है, लेकिन एक बात था उसके अंदर, दृढ़ प्रतिज्ञा उसने कर रखी थी कि हमारे गुरु चाहे जो भी कहेंगे उसको हम करें। उसको संदेह हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं, गुरुजी अगर बोले तो कहीं ना कहीं ठीक ही होगा। इतना मान के वो करता रहा। एक दिन की बात है, वो सोया हुआ था, उसको मारने के लिए एक दुश्मन आया। ठीक है, तलवार लेकर के अब आया। तो मैंने सोते हुए भी विद्यार्थी को चौकाना रहना चाहिए, ये मैंने चौकाना रहना चाहिए विद्यार्थी को। ठीक है, स्वयं निद्रा कहा गया ना, मैंने कुत्ते की जैसे नींद होनी चाहिए। तो वो सतर्क था, आके लगा तलवार चलाने। अभी क्या करें, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन तलवार की दिशा को देख करके अपने आप को बचाने लगा।
वो तलवार चलाता तो ये बच जाता, बार बार वो तलवार चलाता, बार बार ये अपने आप को बचा लेता था। बहुत प्रयास किया उसने इसको मारने का, लेकिन नहीं मार पाया। लास्ट में थक हार के वो भाग गया। तब चंद्रगुप्त को समझ में आया कि हमारे गुरु ने जो पीपल का पत्ता बोला था चुनने के लिए, जो हम दौड़ दौड़ के कैच करके पकड़े हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने हमको तलवार से बचना सिखाया। ठीक है, तो पत्ता नहीं पकड़ा था, वो बचना सीखा था, दौड़ दौड़ के, पकड़ पकड़ के, तलवार से। ठीक है, तो वैसे ही गुरु जो समझाए, शिक्षक जो समझाए, उनको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, यही मेरा संदेश है। और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस मेरा एक यही सबसे बड़ा सपना है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जीवन में कभी निराश ना हो,